हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवंत। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जॉब प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर्स, प्रमोशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि एक साल में सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की तनख्वाह या सैलरी कितनी बढ़ती है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा आप, जिससे आपको पता चल सके कि एक साल में सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की तनख्वाह कितनी बढ़ती है। साल में सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह दो प्रकार से बढ़ती है। जी दोस्तों, जो एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स हैं उनकी जो सैलरी है वो दो प्रकार से बढ़ती है। पहला होता है इंक्रीमेंट या वार्षिक वेतन वृद्धि। मैंने इसके बारे में अभी वीडियो बनाया था और आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे जाके आप इंक्रीमेंट को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इंक्रीमेंट में भी दो टाइप्स हैं, पहला तो बेसिक पे इंक्रीज और दूसरा पॉइंट है अलाउंसेस इंक्रीज। और दूसरा जो पॉइंट हम जानेंगे वो रहेगा डीए हाइक, यानी डीएनएस अलाउंस बढ़ता है तब भी सैलरी बढ़ती है। इसमें भी दो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। पहला रहेगा डीए इंक्रीज, जो प्रॉपर डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता होता है वो बढ़ता है, और बी में अलाउंसेस इंक्रीज यानी भत्ते बढ़ते हैं। तो जो पहला पॉइंट है इंक्रीमेंट, उसमें हम जानेंगे हर साल सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को इंक्रीमेंट वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है। एज यू नो कि जो इंक्रीमेंट होता है वो हर साल मिलता है सरकारी कर्मचारी को, जिनसे उनकी बेसिक पे बढ़ती है। और यदि आपको जानना है कि इंक्रीमेंट किन किन को नहीं मिलता और क्या एलिजिबिलिटी है, सस्पेंशन ऑफ इंक्रीमेंट क्या है, तो आप मेरा वो इंक्रीमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। हर साल इंक्रीमेंट मिलने से सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की बेसिक पे मूल वेतन औसतन 3% बढ़ती है। यानी एक कर्मचारी है, उसकी जो बेसिक पे या मूल वेतन होती है, बेसिक पे आपको नहीं पता तो उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो जो बेसिक पे होती है वो 3% बढ़ती है। अब जो ए वाला पॉइंट है इसका, वो है बेसिक पे इंक्रीज का। उसमें हम जानेंगे एग्जाम्पल, मोहन नाम का सरकारी कर्मचारी रेलवे के किसी पद पर ग्रेड पे 2000, पहले जीपी हुआ करता था, अब जिसे हम पे लेवल 3 कहते हैं, पे लेवल 3 पर कार्यरत है एवं उसका बेसिक पे मूल वेतन 21,700 रुपये है। जो बेसिक पे है मूल वेतन वो है 21,700, तो उसका बेसिक पे एक साल बाद 3% बढ़कर 22,400 हो जाएगा। एज यू नो जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो 3% का मिलेगा, जो औसतन एवरेज रहेगा 700 रुपये, तो उसकी जो बेसिक पे बढ़ के हो जाएगी 22,400, यानी बेसिक पे इंक्रीज बाय 3%, जो कि 700 रुपये बढ़ेगी। तो ए पॉइंट में तो हमने जान लिया कि बेसिक पे इंक्रीज होगी। फिर बी पॉइंट जानेंगे। बी पॉइंट में अलाउंसेस इंक्रीज के बारे में जानेंगे। सरकारी कर्मचारी को कई भत्ते अलाउंसेस मिलते हैं जो कि बेसिक पे मूल वेतन पर निर्भर होते हैं, जो डिपेंड होते हैं किस पे, बेसिक पे। जिस प्रकार इंक्रीमेंट से कर्मचारी की बेसिक पे बढ़ेगी, उसके साथ ही कर्मचारी के भत्ते या अलाउंसेस भी बढ़ेंगे, जैसे डीए और एचआरए एटसेट्रास, और बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो बेसिक पे डिपेंड होते हैं। तो हम एग्जाम्पल से जानेंगे। मोहन नाम का सरकारी कर्मचारी रेलवे के किसी पद पर ग्रेड पे 2000 पे लेवल 3 पर कार्यरत है एवं उसका बेसिक पे मूल वेतन 21,700 है, तो उसकी तनख्वाह कुछ इस प्रकार होगी। बेसिक पे या मूल वेतन रहेगा 21,700 रुपये, डीए महंगाई भत्ता रहेगा 3689, जो कि अभी रेट चल रहा है 17%, 17% अभी डीए का रेट है, तो डीए उसको 3689 मिलेगा। फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता मिलेगा 3472, 3472, क्योंकि हमने एवरेज लिया है 16% का। एचआरए ज़्यादा भी हो सकता है, 8% हो सकता है, कम हो सकता है, और 24% भी हो सकता है। आपको नहीं पता एचआरए क्या होता है तो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो ये उसका एचआरए रहेगा, और डीए रहेगा 17%, एचआरए रहेगा 16%, और मूल वेतन बेसिक पे रहेगा 21,700 रुपये। एक साल बाद इंक्रीमेंट मिलने से मोहन की तनख्वाह कुछ इस प्रकार होगी, यानी आफ्टर 1 ईयर जब उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, उसकी बेसिक पे बढ़ेगी, तो उनकी तनख्वाह कुछ इस प्रकार होगी। बेसिक पे मूल वेतन 22,400, जैसा कि हमने पहले जाना 700 रुपये बढ़ जाएगा। उसके साथ में जो डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता रहेगा वो 22,400 का 17% मिलना शुरू हो जाएगा, यानी इनडायरेक्टली बेसिक पे के साथ में अलाउंसेस भी बढ़ेंगे। और फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता वो भी 16% होगा 22,400 का। पहले 21,700 का 16% था, अब 22,400 का 16% हो जाएगा, जिससे उसका एचआरए हो जाएगा 3584 रुपये, 3584 रुपीज़। तो हमने जाना कि जैसे जैसे बेसिक पे बढ़ेगी तो बेसिक पे के साथ में अलाउंसेस या भत्ते भी बढ़ेंगे। अब सेकेंड पॉइंट हम जानेंगे डीए हाइक। भारत में सभी सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों को डीए महंगाई भत्ता मिलता है। एज यू नो कि मैंने आपको कई वीडियोस में बता रखा है डीए के बारे में, और डीए का मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, वो आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो डीए ये सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, ऑफिसर्स को मिलता है, एज वेल एज डीएनएस रिलीफ या जो पेंशनर्स को मिलता है उसे हम कहते हैं डीआर, लेकिन रेट सेम होता है। डीए और डीआर का जो रेट होता है वो सेम होता है। डीए साल में 2 बार बढ़ता है, यानी एक साल के अंदर डीए 2 बार बढ़ता है। लेकिन अभी कोरोना काल के दौरान डीए को सस्पेंड कर दिया गया है या फिर डीए को फ्रीज कर दिया गया है, गवर्नमेंट की भाषा में बोलें तो फिर वो डीए फ्रीजिंग वाला वीडियो है वो भी मैंने बना रखा है कि डीए फ्रीज से सरकारी कर्मचारी को क्या नुकसान है, अब डीए कितने साल बाद बढ़ेगा, तो सारी डिटेल्स उस वीडियो के अंदर कवर है। आगे जानेंगे ए पॉइंट में हम जानेंगे डीए इंक्रीज। अभी डीए की रेट या दर 17% है। एक बार में डीए एवरेज औसतन 3% बढ़ता है एवं साल में औसतन एवरेज 6% बढ़ता है। जी दोस्तों, जो अभी आज के टाइम में जो रेट चल रहा है डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ते का, वो 17% चल रहा है। और डीए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया साल में दो बार बढ़ता है, ठीक है, दो बार। और आपको नहीं पता कि कब कब बढ़ता है तो उसका मैंने वीडियो बना रखा है व्हाट इज डीए डीआर वाला, तो वो आप देख लीजिएगा। तो यानी साल के अंदर ये बढ़ जाएगा 6%, साल में 2 बार बढ़ेगा 3% और एक साल में बढ़ जाएगा 6%। ये एवरेज हम ले रहे हैं। डीए एक बार में 2% भी बढ़ सकता है, 1% भी बढ़ सकता है, ये महंगाई पे डिपेंड होता है। जो सीपीआई आईडब्ल्यू होता है उस पर बेसिकली ये डिपेंड रहता है, लेकिन जो एवरेज है वो 3% रहता है और एक साल के अंदर 6% बढ़ता है। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मोहन नाम का सरकारी कर्मचारी रेलवे के किसी पद पर ग्रेड पे 2000 पे लेवल 3 पर कार्यरत है एवं उसका बेसिक पे मूल वेतन 21,700 रुपये है। वह डीए की रेट दर है 17%, 17%। तो उसकी बेसिक पे व डीए कुछ इस प्रकार होगा। बेसिक पे मूल वेतन होगा 21,700 रुपये और डीए महंगाई भत्ता होगा 3689, 17% होगा, जो भी रेट चल रहा है 17%, और 21,700 का 17%, ठीक है, 21,700 का 17%। तो टोटल जो पे हो जाएगी वो हो जाएगी 25,389, 25,389 रुपीज़। एक साल बाद डीएनएस अलाउंस 6% बढ़कर 23% हो जाता है। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एवरेज साल में 2 बार बढ़ता है और एक बार में 3% बढ़ता है, यानी साल के अंदर 6% बढ़ जाएगा। तो अब जो डीए की रेट हो गई है, डीए की दर हो गई, वो 23% हो गई है, 17% से बढ़ के 23% हो गई है। तो बेसिक पे व डीए कुछ इस प्रकार होगा, जो मोहन की सैलरी होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। बेसिक पे मूल वेतन रहेगा 21,700 रुपये, 21,700 रुपीज़ एज इट इज़, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। उसके बाद डीए महंगाई भत्ता होगा, देखिएगा मूल वेतन सेम है, लेकिन जैसे ही डीए का रेट बढ़ेगा तो 23% हो जाएगा 21,700 का, 23% ऑफ 21,700 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 4991, 4,991 रुपये। तो टोटल अब उसकी जो बेसिक प्लस डीए होगा वो होगा 26,691 रुपये। यानी जैसे जैसे डीए बढ़ेगा तो डीए का रेट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका डीएनएस अलाउंस भी इंक्रीज होगा। अब बी पॉइंट जानेंगे अलाउंसेस इंक्रीज के बारे में। यानी ये डीए का ही पॉइंट है कि डीए जब बढ़ेगा तो अलाउंसेस भी इंक्रीज होते हैं। सरकारी कर्मचारी को कई भत्ते अलाउंसेस मिलते हैं जो कि डीए महंगाई भत्ते पर निर्भर होते हैं, जैसे कि टीपीटीए, परिवहन भत्ता, एनडीए, नाइट ड्यूटी अलाउंस। जी दोस्तों, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं, कई प्रकार के अलाउंसेस मिलते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि सारे अलाउंसेस के वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं। तो जो कई अलाउंसेस मिलते हैं उनमें से मैक्सिमम जो अलाउंसेस होते हैं वो बेसिक पे मूल वेतन पर डिपेंड होते हैं। जैसे जैसे बेसिक पे मूल वेतन बढ़ता जाएगा, भत्ते बढ़ते जाएंगे। उसी प्रकार कई अलाउंसेस, बहुत से ऐसे भत्ते होते हैं जो डीएनएस अलाउंस, डीए या फिर महंगाई भत्ते पर डिपेंड होते हैं। तो जैसे डीए बढ़ेगा वैसे वो भत्ते भी उसके साथ में बढ़ते हैं। अब इसमें दे रखा है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है टीपीटीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस या परिवहन भत्ता, एवं एनडीए, नाइट ड्यूटी अलाउंस, या जिसे आप कहते हैं रात्रि भत्ता भी कहते हैं, जो मतलब नाइट ड्यूटी करते हैं स्पेशली इंडियन रेलवेज में, और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं तो उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। जैसे जैसे डीए की रेट दर बढ़ती है वैसे वैसे ये भत्ते भी बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया डीएनएस अलाउंस की जो रेट है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये जो अलाउंसेस है, जैसे नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, परिवहन भत्ता होता है, ये भी बढ़ते जाएंगे। आपको यदि जानना है कि जैसे डीए बढ़ेगा तो टीपीटीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए मैंने टीपीटीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का स्पेशली वीडियो बना रखा है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या ऊपर राइट साइड में आई बटन से भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कुछ भी आपको इस वीडियो, इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।